कुलुस्सियों को लिखी हुई पत्री उसके 4 अध्याय के अंदर आई। कुलुस्सियों को लिखी हुई पत्री और उसका 4 अध्याय। और आज मैं आपको शुरू में ही 3 आयतें देता हूं जहां पर पौलुस के लेखनों में लूका का नाम आ रहा है। और हम याद रखें, लूका रचित सुसमाचार नहीं, लेकिन लूका जो व्यक्ति है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं ताकि और भी हम प्रभु के कलाम को क्रमबद्ध तरीके से आगे सीख सकेंगे। ओके, 3 आयतें आपके लिए स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं। कुलुस्सियों 4 का 14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कुलुस्सियों 4 का 14 इस प्रकार है। प्रिय वैद्य लूका, पेज नंबर 280 अगर आपके पास हिंदी पुरानी बाइबल है तो। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। प्रिय वैद्य लूका, 3 शब्द, प्रिय वैद्य लूका। लूका के बारे में पौलुस लिख रहा है, वो उसे प्रिय कह रहा है और साथ ही साथ उसे वैद्य कह रहा है। गहराई इसके अंदर आगे आएगा, लेकिन मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूं। सुनिएगा, पौलुस कह रहा है लूका के बारे में, वो मेरा प्रिय है, मेरा करीब है, करीबी है और साथ ही साथ वो वैद्य भी है। ओके, उसके बाद एक और आयत 2 तिमोथी उसके 4 के 11 में देखिए। 2 तिमोथी 4 का 11, केवल लूका मेरे साथ है। पहले लूका और देमास बोला था, अभी बोल रहा है केवल लूका मेरे साथ है। आप लोग बाइबल तैयार रखना, स्क्रीन बंद हो तो भी कोई बात नहीं, अपना प्रेम तो बना हुआ ही है ना, लेकिन आप बाइबल खोलना ताकि प्रभु से और वचन से आपका प्रेम और बढ़े। जैसे नानी ने प्रार्थना की, इधर से सुना और इधर से छींक मारते निकल जाए, ऐसा नहीं होगा प्रभु का वचन। ठीक है, तो आप नोट करें, उसको तैयार रहें। सर्दी खूबसूरत है, अभी 12 डिग्री के आसपास है। मैं चेक कर रहा था, रात को 10 बजे 10 डिग्री हो जाएगा और करीब करीब रात को 12 बजे उदयपुर के अंदर खूबसूरत तरीके से 6 और 7 डिग्री होने जा रहा है। इसलिए आप तैयार रहिए, सर्दी बढ़ती रहेगी, प्रभु की उपस्थिति की गर्मी बिल्कुल बढ़ती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। ओके, 2 तिमोथी 4 का 11, केवल लूका मेरे साथ है। केवल लूका मेरे, इसको मैं आगे खोलूंगा लेकिन बस इतना पढ़कर मैं आगे जा रहा हूं। फिलेमोन 24, फिलेमोन के अंदर एक ही अध्याय है, इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। फिलेमोन की पुस्तक पहला अध्याय नहीं, एक ही अध्याय, 24 आयत देखिए। फिलेमोन 24, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। तो आप देख रहे हैं 2 बार देमास लूका साथ में है, एक बार और वो आखिरी क्षण है, पौलुस के आखिरी क्षण है। देमास चला गया है, संसार के अंदर चला गया, लूका अकेला पौलुस के साथ है। तो ये 3 बार ही, ध्यान से सुनिएगा, 3 बार ही लूका का नाम पौलुस की पत्रियों में आता है। और अब हम आगे मिलकर स्टडी करना चाहेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है, सचमुच आप इन बातों को ध्यान से समझें ताकि आपका स्वाद, बार मैं बोलूंगा आज रात को, और भी बढ़ता जाए। ये ध्यान आपको रखना है कि लूका कभी भी प्रभु यीशु मसीह से सीधा मिला नहीं था, वो चश्मदीद गवाह नहीं था। लूका कहां जुड़ता है हमारे साथ? लूका पौलुस की यात्राओं के अंदर जुड़ता है। और पौलुस, हम कह सकते हैं यीशु और पौलुस समकालीन थे, हम उम्र के थे, लेकिन बाइबल के अंदर कभी ऐसा वर्णन नहीं आया कि पौलुस और यीशु साथ साथ मिले हों। हालांकि दमिश्क जाते समय दर्शन उसको रोड पर मिला था, वो बात अलग है, लेकिन पौलुस का शिष्य है लूका, और इसलिए कोई चांस नहीं है कि लूका प्रभु यीशु मसीह का चश्मदीद गवाह बने। और अगर ऐसी बात सच है तो फिर ये बात उठती है कि फिर इतनी बातें उसने कैसे लिखी, इतनी गहराई के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ, इतने डिटेल के साथ लूका ने कैसे लिखा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। वो कहता है लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय की पहली आयत के अंदर कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने पहले से जो इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचे। बहुतों ने प्रयास किए, वो कल अपन ने देख लिया। लेकिन अब वो कहता है, इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ, कल हमने देखा, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल, मैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ रहा हूं, मुझे ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके तुझे क्रमानुसार लिख दूं। तो पौलुस ने लूका को तैयार किया। लूका चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इस सुसमाचार को लिख रहा है। ओके, एक और चीज, खूबसूरत बात,
नए नियम के अंदर 9 ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें लेखकों का नाम नहीं, और लेखकों का नाम नहीं, उसमें से लूका एक है। ओके, अगर लूका एक है, यहां पर नहीं लिख रहा है मैं लूका इस पुस्तक को तुम्हारे लिए लिख रहा, ऐसा नहीं लिखा है। और अगर लूका मैंने लिखा है तो फिर अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको नाम ये नहीं मिलेगा कि लूका ने लिखा है। तो 9 में से 7 हो गए, लूका में नाम नहीं है, प्रेरितों के काम में नाम नहीं है, तो फिर आप पूछेंगे बाकी 7 कौन से? चलिए आपको बता देता हूं। मत्ती में लेखक का नाम नहीं है, मरकुस में लेखक का नाम नहीं है, लूका मैंने आपको बोल ही दिया, प्रेरितों के काम में लेखक का नाम नहीं है, उसके अलावा इब्रानियों की पत्री के अंदर लेखक का नाम नहीं है, और फिर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, इनमें भी लेखक के नाम नहीं। आप पूछेंगे ये सब बोलने से मुझे क्या फायदा होगा? मैं आपको समझाना चाहता हूं, बाइबल हमारे हाथ में फ्री हैंड से मनुष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तक पहुंचाया गया है, और हमें अनुग्रह दिया गया है कि हम केवल अंधविश्वासी नहीं, लेकिन उसकी गहराइयों को, जैसे मैंने पहले बोला, बारीकियों को हम और भी खूबसूरत तरीके से समझ सके। मैंने यहां पर देखा, आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर आपके लिए मैंने लूक एक्ट्स लिखा। आज के सारे शोधकर्ता जितने भी इन पुस्तकों को लिखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो इनको 2 किताब नहीं बोलते, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम, 2 किताब के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, परंतु एक ही बड़े वॉल्यूम के 2 भाग के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वो हमेशा लूक एक्ट्स एक साथ लिखते हैं, क्योंकि लेखक एक है, शैली एक है, एक भाग में प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने तक का वर्णन है, और उसके दूसरे भाग में, मतलब प्रेरितों के काम में किस प्रकार कलीसिया ने वो जिम्मेदारी ली और आगे बढ़ाई, उसके अंदर विवरण है। एक भाग में किस प्रकार यरूशलेम, गलील से लेकर यरूशलेम तक सुसमाचार आता है, फिर दूसरे भाग में यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक किस प्रकार जाता है, उसका वर्णन आपको मिलता है। इसलिए लूक एक्ट्स, लूका और प्रेरितों के काम का लेखक के बारे में हमने अभी आपको देखा। तो यहां पर नाम नहीं है, तो फिर आप पूछेंगे कैसे आपको मालूम पड़ रहा है कि लूका ने लिखा? आप बोल रहे नाम नहीं लिखा, और आप बोल रहे हो लूका ने लिखा, कैसे? कई इसके अंदर बातें हैं, विशेष करके इस सुसमाचार के अंदर एक बार है, और प्रेरितों के काम के अंदर आपको बार बार ये शब्द का प्रयोग मिलेगा, हम और हम और हम। प्रेरितों के काम 16 के अंदर, 20 के अंदर, 27 के अंदर और हम। पौलुस के साथ यात्राओं में लूका है और बार बार कहता है और हम। इसका मतलब क्या हुआ? लेखक स्वयं पौलुस के साथ यात्रा कर रहा था, पौलुस के साथ यात्रा कर रहा था, और उसके अंतिम क्षणों में वो था, वो हमने अभी देख लिया, एक बार और हम आगे देखेंगे। ओके, एक और खूबसूरत चीज, ही इज द ओनली नॉन ज्यू राइटर और ऑथर इन द एंटायर न्यू टेस्टमेंट। पूरे नए नियम के अंदर गैर यहूदी लेखक केवल कौन है? लूका। और अगर आप इसके जो सिंगल वॉल्यूम या लूक एक्ट्स का अगर आप अध्ययन करें, तो इसने जो मटेरियल लिखा है, जो क्वांटिटी जो लिखा है, बहुत पौलुस से कम है, लेकिन फिर भी बहुत ही कैसे बोले, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, एक हेवी सेक्शन गैर यहूदी ने मेरे और आपके लिए प्रस्तुत किया है, सुसमाचार को और प्रेरित कलीसिया के इतिहास को। तो याद रखिए, बार बार जब मैं गैर यहूदी बोल रहा हूँ, हम भी गैर यहूदी हैं, हम यहूदी नहीं हैं। वाचाएं यहूदियों के लिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो मेरे लिए और आपके लिए भी मुहैया कराई गई हैं, और वही बात लूका अपने सुसमाचार के अंदर मेरे लिए और आपके लिए प्रस्तुत करता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले कहा, लूका पौलुस के साथ यात्राओं में हमेशा रहा। कभी वो किसी शहर में रुक जाता था, फिर वापस वो जब पौलुस घूमकर वहां पर आता, फिर से उसके साथ ज्वाइन हो जाता, और इसलिए पौलुस के साथ यात्रा करने के कारण आपको प्रेरितों के काम के अंदर इतना डिटेल में विवरण आपको पौलुस की यात्राओं का मिलता है। कुछ लोग पूछते हैं प्रेरितों के काम में पौलुस के एंड के बारे में क्यों नहीं लिखा है, कैसे उसकी मृत्यु हुई क्यों नहीं लिखा है? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उसका जवाब यह है, प्रेरितों के काम पौलुस की जीवनी नहीं थी, प्रेरितों के काम लूका के द्वारा लिखा गया था, और पौलुस की जीवनी को प्रस्तुत करने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य को, पवित्र आत्मा के काम को प्रस्तुत करने के लिए लूका ने लिखा। इसलिए मेरा अनुमान है ये कि जानकर भी पौलुस के अंतिम क्षणों का या उसके क्या हाल हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और इसलिए कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, प्रेरितों के काम में अगर 28 अध्याय हैं, तो मैं और आप 29वें अध्याय के अंदर जी रहे हैं। हमको वो काम हमारी पीढ़ी में, हमारे निर्बल हाथों से आपके द्वारा उस काम को पूरा
करवाना है। सो ही वॉज अ नॉन ज्यू ट्रैवलिंग कंपेनियन ऑफ पॉल। उतना ही नहीं, अंताकिया से था, ऐसी संभावना है। लूका की बात कर रहे हैं हम लोग। आप पूछेंगे कैसे बोल रहे हैं? प्रेरितों के काम के अंदर अगर आप आएंगे 13वें अध्याय में आपको अंताकिया की मंडली के बारे में मिलता है। 12 अध्याय तक यरूशलेम की मंडली प्रोमिनेंस में थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में थी, सेंडिंग कैपेसिटी में थी, प्रेइंग कैपेसिटी के अंदर थी यरूशलेम की मंडली 12वें अध्याय। लेकिन 13 अध्याय के बाद आपको अंताकिया एक सेंटर प्लेस बन जाता है और बार बार पौलुस अंताकिया से जाता है, फिर आता है, सेवा करने से पहले प्रार्थना लेकर जाता है, फिर वहां से अपडेट और रिपोर्ट लेकर वापस अंताकिया की मंडली के आता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता इस प्रकार कहते हैं, हो सकता है और अच्छा चांस है कि अंताकिया के बारे में प्रेरितों के काम के अंदर इतना विवरण है, यह हो सकता है कि लेखक अंताकिया का ही था। तो ये जानकारी भी आपको समझना जरूरी है कि अंताकिया मॉडर्न डे एंटियोक आप बोलिए, कई इसको हम मुहावरों में आज बोलते हैं, भेजने वाली मंडली को अंताकिया की मंडली बोलते हैं, भेजने वाली मंडली। और भेजकर भी कहाँ, नई नई जगहों पर, नई नई सेवकाई के लिए नए नए लोगों को भेजने वाली मंडली अंताकिया की मंडली थी। वहां देखिए 13:1 में मैं आपको लेकर आऊं एक बार, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत। अंताकिया की कलीसिया में अब देखिए क्या लिखा है, कई भविष्यद्वक्ता और उपदेश थे। मैं कलीसिया का पासबान हूं और अगर मेरे से आप पूछें आपकी क्या प्रार्थना है इस नए साल के अंदर कलीसिया के लिए, और मैं हमारे पास्टर्स को कह चुका हूं, हमारे घर में मैं कह चुका हूं, और मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इस साल में हमारे मध्य में कई भविष्यद्वक्ता खड़े होने पाए, बहन लोग, भाई लोग, बुजुर्ग लोग, जवान लोग, जो समयों को पहचानते हैं, इस्साकार के पुत्रों के समान कि इजराइल को क्या करना है, देश को क्या करना है, बिजनेस को क्या करना है, फैमिली को क्या करना है, एजुकेशन को क्या हमको करना है, मिनिस्ट्री के अंदर क्या करना है, इन सारी बातों को आत्मा से प्राप्त कर मुंह से बोलने वाली एक पीढ़ी परमेश्वर मुझे और आप में बनाना चाहता है। अंताकिया के लिए लिखा है, अंताकिया के कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। अब देखिए, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, अफ्रीका से कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और फिर देखिए चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग समाज के अंदर, अलग अलग औहदे के अंदर रहने वाले, अलग अलग प्रकार से रहने वाले लोगों की सूची वहां पर हमको लूका समझाता है कि अंताकिया की मंडली में कितनी वैरायटी के लोग थे, एक समान नहीं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सेवा के साथ, अलग अलग अभिषेक के साथ प्रभु ने उस कलीसिया में लोगों को रखा था। लेकिन फिर वहां वो 2 में लिखता है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रार्थना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, प्रार्थना आराधना कर रहे थे, प्रभु ने बोला द टाइम हैज कम, अंताकिया की मंडली से 2 जन को, बरनबास और शाऊल को सेवकाई के लिए भेजो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। आज रात को प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे एक बात की एक बातचीत, एक वार्तालाप हमसे करना चाहता है, और वो कहना चाहता है, मैंने जिस सेवा के लिए तुमको बुलाया है, मैंने जिस काम के लिए तुमको बुलाया है, क्या तुम उसको समझ पाए हो? और अगर समझ पाए हो तो क्या तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो? क्योंकि याद रखिए, यहोवा का आत्मा हमारे ऊपर है। इस साल में जो कुछ हम शुरू करेंगे उसको पूरा भी करेंगे। विश्वास से तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, धन्यवाद यीशु, ये हमारे दिनों में हमारे लिए होने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करिए। ओके, लूका के बारे में थोड़ी और बातें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करें। उतना ही नहीं, उसका पेशा क्या है, कोलोसी 4:14 में हमने देख लिया। उसका पेशा क्या है? वो एक वैद्य है, मेडिकल फील्ड से डॉक्टर है क्या, लेकिन लिख रहा है, पौलुस स्वयं कह रहा है, मेरा प्रिय वैद्य लूका। शोधकर्ता जो रिसर्च करते हैं, शब्दों का रिसर्च करते हैं, गहराइयों में उतरते हैं, मूल शब्द, उसके कंपैरिजंस, वे लोग इस प्रकार कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार के अंदर मेडिकल टर्म्स अन्य सुसमाचार से बढ़कर है मात्रा में। मतलब
स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी अगर चंगाई का विवरण दे रहा है तो लूका स्पष्ट रीति से और किस प्रकार चंगाई मिली, कैसे चंगाई मिली, उसका विवरण हमको देता है। अगर आप कंपेयर करें तो मरकुस के अंदर जितने भी चंगाइयों का वर्णन है वो सब का सब आपको लूका के अंदर मिलेगा। मत्ती के अंदर जो है उनमें से भी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन इनके अलावा भी मैंने आपको कल रात बताया था 5 ऐसे चमत्कार हैं चंगाइयों के जिनका विवरण लूका हमें प्रदान करता है। तो इन सारी बातों को देखकर हम समझ सकते हैं, चूंकि वो एक वैद्य था, उसके सोचने का एक तरीका था, उसका रिसर्च करने का एक तरीका था, उसको डिस्क्राइब करने का एक तरीका था, और अपने मेडिकल एक्सपीरियंस के कारण, अपने मेडिकल प्रोफेशन के कारण वो इन बातों को बखूबी मेरे और आपके लिए लिख पाता था। उसके अलावा कल रात को हमने इसको ले लिया, फिर भी हम लूका के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पास क्या क्या मटेरियल था, क्या क्या मटेरियल था। कल आपको बताया मैंने, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। लूका जब अपने सुसमाचार को लिख रहा था, और ये भी सवाल आएगा कब लिखा, अपन देख लेंगे आगे। लूका जब लिख रहा था तो मरकुस ने अपना सुसमाचार लिख दिया था, मत्ती ने भी लिख दिया था। तो लूका के पास वो हस्तलिपियां हैं, मरकुस द्वारा लिखित और साथ ही साथ मत्ती द्वारा लिखित। लेकिन ऐसे और भी हस्तलिपियां हैं जो मत्ती और मरकुस के अंदर उपयोग नहीं किए गए। उनमें से वृत्तांत वहाँ पर जो कंटेंट है उसका इसमें उपयोग नहीं किया गया, इसलिए उनको अलग अलग सोर्सेस का नाम देते हैं। कोई एल सोर्स बोलता है जो केवल लूका ने उसका प्रयोग किया, कोई क्यू बोलते हैं, क्यू सोर्स मतलब ऐसी हस्तलिपि जिसमें से केवल, ध्यान दीजिए, केवल मत्ती और लूका ने लिया, वो कुछ क्यू सोर्स हैं। फिर अन्य और भी सोर्सेस हैं, इसलिए वो कहता है बहुतों ने, 2 जन का नाम नहीं, एक या बहुवचन नहीं, बहुतों ने इसको लिखने का प्रयास किया। तो उसके सोर्सेस जो राइटिंग्स हैं वो मार्क है, मैथ्यू है, क्यू सोर्स है, एल सोर्स, ये सब एंशिएंट केव्स के अंदर से निकले हुए मटकों के अंदर, डेड सी स्क्रॉल्स भी बोलते हैं उसको, मटकों के अंदर संभाल कर रखे गए स्क्रॉल्स थे जो हाल में डिस्कवरी के अंदर, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के अंदर ये सारी बातें मिलती हैं और मिली हैं और अभी म्यूजियम्स के अंदर संभाल कर रखी गई। लेकिन मैंने आज स्क्रीन पर आपके लिए कन्वर्सेशंस भी लिखा है। कन्वर्सेशंस मेरे साथ प्रेरित काम में वापस आइए और 21 अध्याय के अंदर आइए। प्रेरित के काम 21 अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं आपके लिए आगे पढ़ूंगा। ओके, मेरे साथ हैं आप लोग, पेज नंबर 196। तब हम, शब्द का ध्यान दीजिए, तब हम 21 के साथ, तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमयीस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। 8, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, कहां पर? कैसरिया में। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। मैं आपका ध्यान एक बार और मेरी ओर लेना चाहता हूं। पौलुस ने अलग अलग मंडलियों से धन इकट्ठा किया था और वो धन इकट्ठा कर यरूशलेम की मंडलियों को देना चाहता था। और उसने न केवल अपने आप को, लेकिन लूका अपने साथ उसने रखा और मंडलियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को उसने अपने साथ लिया। अलग अलग चर्चेस से रिप्रेजेंटेटिव आए, उनका नाम आपको 20 अध्याय में आपको मिलेगा। पढ़ना थोड़ा मुश्किल इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। 20 के 4 में उनका लिस्ट है कितने लोग पौलुस के साथ यात्रा के अंदर निकले थे। लेकिन ध्यान दीजिए, यरूशलेम की आखिरी यात्रा है पौलुस की। आखिरी बनाकर नहीं जा रहा था, लेकिन वहां वो बंदी बनने जा रहा था और बंदी बन गया। कैसरिया से वो लोग पैदल चलकर वापस यरूशलेम तक गए। यरूशलेम में उसको पकड़ लिया। कैद में 2 साल, करीब 2 साल कैद में रहा यरूशलेम और कैसरिया के अंदर। यरूशलेम और कैसरिया, इन 2 सालों में, ध्यान दीजिए, इन 2 सालों में लूका उसके साथ था। उसको तो वो कैदी नहीं बना। और इन 2 सालों में वो यरूशलेम की मंडली के बुजुर्गों के साथ उसने खुलकर गहरी वार्तालाप करी, गहरी वार्तालाप। और उस डिस्कशंस के अंदर, ऐसे कहते हैं इतिहासकार, सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा विषय वस्तु उसको प्रभु यीशु की मां मरियम से मिला। इसलिए तो लूका रचित सुसमाचार के अंदर इतना बड़ा पोर्शन है। हम एलिशिबा के बारे में देख रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले के बारे में देख रहे हैं, मरियम के गीत के बारे में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का विवरण सबसे ज्यादा आपको लूका में ही मिलता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
शोधकर्ता करता कहते हैं मरियम के साथ बैठकर उसने प्रभु यीशु मसीह के बचपन और उन बातों को उसने ध्यान से सुना होगा, कन्वर्सेशंस किया होगा और अपने छोटी डायरी में वो नोट्स बनाता रहा होगा। उसको कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो सुन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, और चूंकि उसका साइंटिफिक माइंड है, वैज्ञानिक दिमाग है, वो वैद्य है, उन सारी बातों को क्रमबद्ध वो तैयार कर रहा है। और इस बातों को समझकर आप ये जानते हैं कि वो वार्तालाप यीशु से कभी नहीं मिला। लेकिन अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लूका कभी यीशु से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो चश्मदीद गवाहों से मिला, उसने अध्ययन किया और जो अवेलेबल सोर्सेस थे उसके अंदर से उसने अपने शोध को पूरा किया। ओके, थोड़ा और आगे अपन चलते हैं। द पर्पस, ओके, क्यों लिखा उसका आंसर आपको लूका 1:1 में मिलेगा। क्यों लिखा? चौथी आयत, लूका 1:4। मेरे साथ हैं आप लोग? हैं तो आप या तो स्क्रीन पर टाइप कर दें यस या नो, या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं। एक जन ने हाथ उठाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद, बाकी बाद में उठा लेंगे, कोई बात नहीं। 1:4, ताकि तू यह जान ले, पर्पस क्या है? 1:4, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है, कैसी अटल। लूका रचित सुसमाचार इसलिए लिखा गया है कि मैं और आप इस बात को जान लें कि जो शिक्षा हमने पाई है और पा रहे हैं वो बदलने वाले फैशन के समान नहीं है, ये बदलने वाली राजनीति के समान नहीं है, ये बदलने वाली आबो हवा के समान नहीं है, लेकिन जो शिक्षा हमने पाई है वो कैसी अटल है। इटर्नल ट्रूथ्स प्रभु ने आपको दिए, सच्चाई के बारे में, प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में, कैसे हमको यीशु से सीखना है, उसके चमत्कारों के बारे में। ये सब मिथ्या कथाएं नहीं है, ये सब फेबल्स नहीं है। एक समय की बात है, एक राजा था, ये ऐसी कहानियां नहीं है। कल हमने देख लिया, इतिहास के अंदर उसको प्लेस करता है लूका, पहले अध्याय के अंदर, उसके पश्चात दूसरे अध्याय की पहली आयतों में, तीसरे अध्याय की पहली आयतों में, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, जगत के इतिहास के अंदर वो इस सुसमाचार को प्लेस करता है और हमसे कहता है तुमने जो शिक्षा पाई है वो अटल है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ हाथ उठाकर प्रभु को इस अटल वचन के लिए धन्यवाद दीजिए और बोलिए, प्रभु आपका वचन अटल है, आपकी शिक्षा अटल है, आपका ज्ञान अटल है, आपकी महिमा अटल है, आपका अभिषेक अटल है, आपका वचन जो हमने पाया है अटल है। सो दैट इज द पर्पस, दैट वी शुड नो। यूहन्ना के अंदर भी ये पर्पस लिखा है, यूहन्ना ने क्यों वो गॉस्पेल लिखा, लेकिन वो शुरू में नहीं लिखता, वो अंत में लिखता है। यूहन्ना 20:31 में हमको मिलता है कि क्यों यूहन्ना ने अपने इंजील को या सुसमाचार को लिखा। लेकिन यहाँ पर तो लूका क्लियरली बोल देता है, मैं कोई केवल हिस्टोरियन नहीं हूँ। हाँ, मैं हिस्ट्री का काम करूँगा, लेकिन मैं हिस्टोरियन ही नहीं हूँ। आई एम डूइंग दिस, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा विश्वास न हिले। और हमारी ये प्रार्थना इस साल के अंदर 2022 के अंदर हम प्रभु के दास दासी लोग जब मेहनत कर रहे हैं, वचन सिखा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो हम आपसे अनुरोध करते हैं, जब प्रभु मेज पर भोजन लगा रहा है, जब बफे लगा रहा है और आप भूखे एक तरफ बैठे रहे, ऐसा ना होने पाए। मेज पर आइए, प्रभु की मेज पर आइए, उसमें से सेवन करिए। पौष्टिक आहार प्रभु आपको खिलाना, दिखाना, समझाना और देना चाहता है, ताकि इसके वचन के द्वारा आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाए। ओके, तो पर्पस आपको दे दिया मैंने। उसके बाद हम आगे चलते हैं। When did he write? कब लिखा उसने? कब लिखा लूका ने ये इंजील कब लिखा? मैंने आपको बोला पौलुस के साथ दान लेकर लूका आया था, और लूका जब आया यरूशलेम में 2 साल उसने कन्वर्सेशंस करे। उसके पश्चात पौलुस के साथ ही जहाज यात्रा कर रोम तक हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा 2 तिमोथी 4:11 के अंदर कि पौलुस के अंतिम क्षण, जब उसका सिर कलम होने जा रहा था, तब तक लूका पौलुस के साथ है। कहता है ना 2 तिमोथी 4:11 में हमने पढ़ा, कोई मेरे साथ नहीं है, केवल लूका मेरे साथ है। तो एंड तक वो उसके साथ रहा, लेकिन तब भी उसने सुसमाचार नहीं लिखा था। तो ये अनुमान लगाया जाता है। और अगर आप पढ़ें तो जो लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों के प्रभु यीशु मसीह के जगत के अंत के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं 21, 22, 23 अध्यायों के अंदर, उसके अंदर से मुझे और आपको ये समझ में आता है कि करीब 70 के साल में प्रभु यीशु मसीह
को अगर हम उनका स्वर्गारोहण 33 या 35 कई अलग अलग फिगर्स हिस्टोरियंस हमको देते हैं, अगर हम वो मानते हैं तो उसके करीब 35 साल के बाद 68, 69, 70, कुछ लोग बोलते हैं 68 से 72 के बीच में ये गॉस्पेल को लिखा हुआ है। आप पूछ रहे हैं इसका डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप डेट समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि कुछ भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई थी जो लूका रचित सुसमाचार में लिखी गई, कुछ भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी जब वो लूका रचित सुसमाचार के अंदर हमारे लिए लूका प्रस्तुत करता है। सो दिस इज द डेट अबाउट 70 AD के आसपास उसको लिखी गई। उसके प्राप्तकर्ता कौन थे? रेसिपियंट्स। सुसमाचार किसके लिए लिखा गया? मैंने आपको कल भी बोला, आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, गैर यहूदियों के लिए। मत्ती ने यहूदियों के लिए लिखा तो लूका ने मेरे और आपके जैसे गैर यहूदियों के लिए लिखा। आप पूछेंगे क्यों? ताकि हम यहूदियों की भाषा शैली को जो जानते नहीं हैं, उनके पर्वों को जानते नहीं हैं, उनके भवन के नामों को, उनके जो प्रभु की प्रतिज्ञाएं जो उनको मिली हैं, उनको दी गई, उनको हम पूरा नहीं जानते, हम समझ सकें। इसलिए लूका ने हमारे लिए बहुत ध्यान से गैर यहूदी भाषा शैली का प्रयोग कर हमको उसने लिखा। तो चाहे पर्वों का वर्णन हो या पुत्र या पिता और पुत्र का वर्णन हो, तो मत्ती तो डायरेक्ट यहूदियों को समझ में आता है, इसलिए वो उस भाषा में लिखेगा और उन ऐसे शैली का प्रयोग करता है। मौसम का विवरण हो या बिल्डिंगों के नाम का विवरण हो, वो यहूदियों को समझ में आ जाएगा, ऐसा वो लिखता है। लेकिन लूका हमारे लिए बड़े ध्यान से, चाहे वो मौसम का विवरण हो, बिल्डिंग्स का नाम हो, जगहों का नाम हो, लोगों का नाम हो, है इवन डिसाइपल्स के नाम को भी मत्ती यहूदी नाम देता है, लेकिन यहाँ पर लूका हमारे लिए गैर यहूदी नाम को हमारे लिए प्रस्तुत कर हमारे लिए काम आसान करता है। स्टाइल एंड लैंग्वेज, उसकी शैली, इतिहासकार कहते हैं जो लूका रचित सुसमाचार की पहली 4 आयतें हैं बहुत हाई ग्रीक है, उत्तम भाषा शैली के अंदर लिखा है। मैंने कई बुक्स को कंसल्ट किया और उसमें इस प्रकार कहते हैं द स्टाइल जो लूका मेरे लिए और आपके लिए प्रस्तुत करता है, और विशेष जो उसकी भाषा शैली है, हालांकि वो गैर यहूदियों के लिए लिख रहा है, लेकिन जन सामान्य के लिए पानी मिलाकर लिखने वाली भाषा शैली नहीं, वो उत्तम भाषा में हाई ग्रीक के अंदर पहली 4 आयतों को प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुत करने के बाद मुझे और आपको वो सिखाता है कि प्रभु की सेवा आम जनता के बीच में की जानी चाहिए, लेकिन प्रभु की सेवकाई को आम रूप से नहीं, खास रूप से करने की ज़रूरत है। जो भी आप काम प्रभु के लिए करें, खूबसूरत तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके एक्सेलेंस के द्वारा आपके बुलाने वाले परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। तो ये था मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार का नहीं, लेकिन लूका जो प्रिय वैद्य है उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको प्रस्तुत करी है। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों के अंदर और भी आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा।